हेलो बच्चों, आपका सीएचएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। कुछ ये मतलब अभी होने वाला है, कुछ ही टाइम बचा हुआ है, 1 महीने ही है। ठीक है, तो पढ़ाने को तो बहुत कुछ है नाइन्थ के सिलेबस में जो उसमें एग्ज़ाम में आता है, पर हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जिसमें से ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने का। बहुत ज़्यादा मैं पूरा थ्योरी नहीं बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, सिर्फ कुछ क्वेश्चन ऐसे गिने चुने क्वेश्चन जहाँ से हर बार वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर मैथ का नंबर सिस्टम और 2024 के क्लास 9 की प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है, शुरू करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 2√3 प्लस √2 प्लस 3√3 माइनस 5√2। ब्रैकेट हटाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसे पहला वाला है 2√3 प्लस √2 प्लस 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 ही रहेगा 3√3 और प्लस माइनस माइनस 5√2। यहाँ पे इस केस में ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, और ये जो अंडर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सारे हो गए इर्रेशनल नंबर, मतलब कि वेरिएबल की तरह वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो √3 ही हमें ढूंढना है। √3 कहाँ पर है? ये रहा। हम अरेंज भी कर सकते हैं इसे, 2√3 और प्लस का 3√3, ये है प्लस का √2 और ये है माइनस का 5√2। अरेंज हो गया। 3√3 में 2√3 ऐड करेंगे तो 5√3 हो जाएगा। कैसे? इसको अगर मैं x मान लिया, √3 को मैंने क्या मान लिया कि ये x है, तो 2x प्लस 3x कितना होता है? 5x होता है। और बाद में मैंने x की जगह फिर से √3 लिख दिया। ठीक है, प्लस √2 में 5√2 ऐड करो, ऐड नहीं करना, सॉरी माइनस करना है। √2 माइनस 5√2, देखिए इस √2 को मैं y मान लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 5y। क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से एक y चला जाएगा, 5y में से एक y चला जाएगा, बचेगा 4y। क्या बचेगा? 4y, और y की जगह मैं लिख देता हूँ √2। लेकिन ध्यान देना, प्लस माइनस में कौन सा बड़ा था? माइनस वाला। तो यहाँ पे ये प्लस ना होके, यहाँ पे ये प्लस ना होके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा करते हैं। 5√7 है, डायरेक्ट करते हैं इस बार। 5√7, यहाँ से √7 उठाते हैं, ये रहेगा माइनस का 7√7। फिर क्या है? माइनस का 3√2 है, और यहाँ से उठाते हैं प्लस का, प्लस माइनस, सॉरी ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3√2। ठीक है, अब क्या करना है? 5√7 माइनस 7√7, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए, 2√7 पर किसका? प्लस का या माइनस का? माइनस का। माइनस वाला बड़ा है, दोनों माइनस है, ऐड हो जाता है 3 3 6 √2। ये नहीं कि √2 कुछ नहीं ऐड करना है, वो वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है, और माइनस का ही बन जाता है। सही है, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 2√7 माइनस 6√2। सही है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका मल्टीप्लाई सभी में करना है। ये जो बाहर में होता है, चाहे इस साइड में हो और चाहे इस साइड में हो, बात बराबर है। 4√5 प्लस 3√2 है, इस √2 को मैं इधर लिख लेता हूं, आसानी होगी। ये हो जाएगा 4√5 इंटू √2 प्लस 3√2 इंटू √2। अब आपको ध्यान देना है, आइडेंटिटी होती है एक, क्या होती है? देखते हैं, सॉल्व करेंगे आगे। √a इंटू √b इक्वल हम लिख सकते हैं √a इंटू b।
बाहर वाले का सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे जो भी है, अगर ये 2 है और ये 3 है तो 2 3 जा 6 और ये अंडर रूट वाला अपना अलग मल्टीप्लाई होता है। ये होती है इस टाइप की आइडेंटिटी। यहाँ पे करते हैं 4 है, अंडर रूट के बाहर क्या है 1 है, 4 1 जा 4, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 10, ये प्लस 3 1 जा 3, अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 2 2 डबल बार हो गया 2 इंटू 2, 4 अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट 2 2 जा 4 और रूट 4 क्या होता है बच्चा 4 अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं लगेगा अभी, ये हो जाएगा 3 इंटू और रूट 4 की वैल्यू होती है 2 तो 2 जा 4 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना 4 अंडर रूट 10 प्लस 6, 4 रूट 10 प्लस 6, या फिर हम लिख सकते हैं 6 प्लस 4 रूट 10। सही है। इसको करते हैं डिवाइड का भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है। क्या लगना है, ये लिखा हुआ है 5 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 5 1 जा 5 अपॉन 1 का वही हो जाएगा अंडर रूट 6 अपॉन 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और काटते हैं अंदर ही अंदर अंडर रूट 1 अपॉन 2। सही है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट 1 का 1 ही होता है अपॉन रूट 2, ये हो जाएगा 5 अपॉन रूट 2। या फिर ऑप्शन में होगा अगर रूट 2 नीचे नहीं रखना है तो रूट 2 से ऊपर नीचे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाता है 2 और 5 रूट 2। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 अपॉन 2 अंडर रूट 2। सिंपल है। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। हमें बिल्कुल देखिए, हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान देना है प्लस का माइनस का, और प्लस माइनस करना है या इनटू या डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपल सा है। प्लस करना है कि माइनस करना है, इनटू करना है, डिवाइड करना है, सिर्फ इस पर फोकस करना है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, सीधा सीधा ए आ जाता है। अगर अंदर में सेम नंबर है दोनों तो सेम ही नंबर बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा। सही है। रूट ए अपॉन रूट ए मतलब डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 1 आ जाता है। सही है, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं फिर समझते हैं। इस पर क्वेश्चन आ गया है, ये बोनस मार्क होता है। ठीक है, बोनस मार्क है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद फिर ये कुछ आइडेंटिटीज है रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखो अब है क्या, मैंने बताया अगर अंडर रूट 6 लिखा हुआ है, इसको समझाते हैं। अगर अंडर रूट 6 लिखा हुआ है, हम इसको रूट 2 इंटू रूट 3 भी लिख सकते हैं। देखो इन्होंने बोला ना a और b में, अगर ये लिखा हुआ है a b के फॉर्म में कुछ भी, मान लीजिए 2 इंटू 5 लिखा हुआ है। सही है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 5। ठीक है, रूट ए अपॉन बी वाला बताया गया, अलग अलग लिख सकते हैं। सेम इस तरीके से लिखा है ऐसे कर लो, इस तरीके से लिखा है ऐसे कर लो, जो सिंपल लगे। एक ये आइडेंटिटी है, ये इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है क्या, रूट ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में रूट ए माइनस बी, ये कुछ इस तरीके से है। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी,
सही है। इसका होता है मेरे को अच्छे से पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस ए अकेले की जगह पे इन्होंने रूट लगा दिया है, तो अब रूट ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। और रूट का स्क्वायर, रूट कुछ भी नंबर रूट एक्स का स्क्वायर करते हैं तो ये इसको हटा देता है। इसका मतलब हुआ ये ऐसा कह रहा है रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो मैंने बताया था ना कि सेम नंबर अगर दो बार रहेगा तो सीधा सा एक्स ही आ जाता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ना लग के ये स्क्वायर रूट को हटा के ए माइनस बी स्क्वायर बनना देगा, सीधा सा है फंडा। सेम अब ये एग्जांपल एक करते हैं, समझ में आ जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट करते हैं। रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर आ गया 5 और 3 का स्क्वायर आ गया 9। 5 में से 9 जाएंगे तो 9 में से 5 ले जाना पड़ेगा, जो आएगा 4 और माइनस वाला साइन लग जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का। सही है। सेम a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी क्या हो जाएगा, अब a का स्क्वायर हो जाएगा और रूट b का सिर्फ b बचेगा स्क्वायर होने के बाद में। रूट a दोनों है, रूट a है रूट b भी है, दोनों का प्लस माइनस, सिर्फ सीधा सा सिंपल सा a माइनस b आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, इसको बहुत ध्यान से देखना हमको, ठीक है। इसको समझते हैं। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर कैसे बना, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। रूट ए का स्क्वायर सबसे पहले आता है प्लस रूट बी का स्क्वायर आता है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है कि नहीं, यहाँ पे रूट ए इंटू रूट बी है, क्या कर सकते हैं, है ना। ये स्क्वायर इसको हटाएगा a प्लस, ये इसको हटाएगा b प्लस, और ये 2 और अंडर रूट के अंदर a इंटू बी को a भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी, a प्लस 2 रूट बी प्लस बी। इन्होंने इसको इधर कर दिया, ये इधर कर दिया। माइनस में आते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे रूट का स्क्वायर किए तो a बचा और रूट b का स्क्वायर किए तो सिर्फ b बचा और माइनस का 2 अंडर रूट a भी आ गया। नीचे है एक सिंपल सा अंडर रूट a प्लस रूट b, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d। इसको भी देख लेते हैं, आगे का ये भी देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्या है। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और मल्टीप्लाई करना है किससे, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी से, रूट सी प्लस रूट डी से, इसी से मल्टीप्लाई करना है। इसका पहले वाले का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो अंडर रूट के अंदर दोनों है तो अंडर रूट ए सी आ जाएगा। अभी एक और बचा है तो इसी से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का अंडर रूट ए डी आ जाएगा। अब दूसरे की बारी आई, ये प्लस लिया, अंडर रूट बी का सी से करेंगे, रूट का बी सी आ गया प्लस ये रूट का बी डी आ गया। ये होता है तरीका। सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं पहला स्टेप, और फिर इसी का मल्टीप्लाई इससे करते हैं।
ये हो गया दूसरा स्टेप। उसके बाद क्या करते हैं बच्चा, दूसरे वाले का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ये हो गया तीसरा, और फिर इसी का मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं और ये हो गया चौथा। ये 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशनलाइज करने का क्वेश्चन आता है, पहले भी आता था, इस बार भी आ सकता है। अब हम रेशनलाइज करने का समझते हैं कि रेशनलाइज कैसे करना है। 2√2 अपान √5 प्लस √3 है, क्या है 2 √2 अपान √5 प्लस √3। हमें करना है सिंपल सा इनटू लगाना है। क्या लगाना है, इनटू। यहाँ पे ऐसा बनाना है, सिर्फ नीचे वाले पे फोकस करो। नीचे वाले फोकस करना मतलब √5 लिखा हुआ है, √5 लिखेंगे, √3 लिखा हुआ है, √3 लिखेंगे। बस एक चीज का डिफरेंस यहाँ पर रहेगा कि यहाँ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होता। सेम चीज ये जो नीचे है यही ऊपर भी लिखना है, √5 माइनस √3 ही लिखना है। ये नहीं कि 2√2 का माइनस 2√2 लिख देंगे, बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा 2 + 3 लिखा रहेगा, 2 - 3 है, 2 + √3 रहेगा, 2 - √3 नहीं, सिर्फ नीचे वाले पे फोकस करना है। फिर से स्टेप समझो, नीचे फोकस करना है, जो टर्म जैसे लिखे हुए हैं वैसे लिखना है, साइन पर टच नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये माइनस भी होता ना तो भी हम यहाँ पे माइनस ही लगाते। इधर हमें कोई चेंज नहीं करना है, हमें अगले टर्म पर चेंज करना है। ठीक है, √5 + √3, √5 - √3 है, सही। तो हमने क्या कर दिया, दोनों ऊपर नीचे सेम कर दिया। अब हम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, सभी को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सामने का सामने से, सामने का सामने से। पहले नीचे का सॉल्व कर लेते हैं। एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, क्या होता है a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। √5 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चा 5 ही, माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। अंडर रूट की बात कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, पर √3 का स्क्वायर 3 ही होता है ना। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2√2 × √5 से करना है, रूट वाला आपस में मल्टीप्लाई करेगा, पर 2 × 1 ये 2 ही देगा, और 5 × 2 कितना हो जाएगा, √10। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 2 × 1 अभी भी 2 ही दिया, अंडर रूट के अंदर √2 × √3 कितना होता है, √6 होता है। आगे बढ़ते हैं, 2√2 - 2√6 क्या माइनस होगा, ये √10 है, ये √6 है, अनलाइक टर्म्स है, नहीं होगा माइनस। तो 2√2 - 2√6 वैसे का वैसे लिखा रहने देना है, अपान में 5 में से 3 गए 2। जरा ये बताओ, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है ले सकता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ √10 बचेगा, माइनस यहाँ से भी 2 चला गया, क्या बचा, सिर्फ √6 बचा, अपान में यहाँ पे तो 2 था ही, 2 से 2 चला गया, आंसर अपना आ गया √10 - √6। ये है अपना आंसर इस क्वेश्चन का। इस तरीके से रेशनलाइज करना, बहुत बड़ा रेशनलाइज का क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सिंपल आएगा, सिर्फ इस पर फोकस करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर से क्वेश्चन हर बार आता है, 100% आता है। पहले कुछ समझ लेते हैं इसके रूल्स क्या है। ये कह रहा है a का पावर p इंटू a का पावर q है, तो पावर जुड़ जाते हैं। ये जो a है ना, ये
इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। ऊपर जो है ना, इसी को बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। जो ऊपर में लगा रहता है इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। तो अगर बेस सेम हुआ, इफ बेस इज सेम, अगर बेस सेम हुआ तो क्या होगा? मान लो मैं बेस सेम करता हूं 2 का पावर 3, ये p है, अगला q है, तो ऑब्वियस सी बात है, और ये a है तो ये भी a ही करना पड़ेगा, मतलब इसको भी मैं बेस को सेम ही कर दिया। 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 5 कर दिया, क्या होगा? 2 का पावर क्या बताया है? ऊपर वाले दोनों जुड़ जाते हैं, 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 3, 2 का पावर 8। ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। 2 का पावर -5 है और इंटू 2 का पावर -3 है। अब क्या होगा? बेस तो सेम है, ऑब्वियस सी बात है। -5 प्लस -3 कितना हो जाएगा? 2 का पावर -5 प्लस -3, ये हो जाएगा 2 का पावर -8। 2 का पावर -8, ठीक है। पावर कभी भी माइनस में नहीं होती है, पावर कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो इस पावर को प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे बनाओ, 2 का पावर -8 है ना, इसको हमने 8 बना दिया और 2 का रेसिप्रोकल कर दिया। 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। अब 1 का पावर 8 तो 1 ही होगा और 2 का पावर 8 जो भी। सिंपल आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 का पावर 8। 2 का पावर 8 आप सॉल्व भी कर सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 16 2 32। 2 का पावर 5 तो 32 होता है। अभी 8 पहुंचने में कितना? 3 और इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 1 256। इसका आंसर मैं ये भी लिख सकता था 1/256। सिंपल है, समझ में आया कैसे? अगर बेस सेम होगा तो। अच्छा आगे बढ़ते, इसको रेज करता हूँ एग्जाम्पल को मैं। डिवाइड में भी सेम होता है, पर अंतर क्या हो जाता है? बेस अगर सेम है तो जो पावर है आपस में माइनस हो जाती है। 2 का पावर -5 अपॉन 2 का पावर -3 क्या होगा? 2 का पावर, ये बेस सेम है 2 ही रहेगा, -5 माइनस माइनस का 3। ब्रैकेट का बहुत ध्यान देना होता है, माइनस लगाना है और ये -3 तो 3 पहले ही था इसके पास में, किसके पास में? इस 2 के पास में। क्या हो जाएगा ये? 2 का पावर -5 माइनस इंटू माइनस होता है बच्चा +3। 2 का पावर -5 प्लस 3 करना है, 1 प्लस 1 माइनस माइनस होगा, 5 में से 3 गए 2, माइनस वाला बड़ा है। 2 का पावर -2। मैंने बोला था कि पावर माइनस कभी भी नहीं होती है, तो क्या करेंगे? इसको मैं पावर प्लस बना लिया और 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। समझ में आया कैसे करना है? अब आता है ये कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ा बेस सेम होगा
तब कैसे इनटू करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, और कैसे डिवाइड करना है। अब हम सीखेंगे कि बेस नहीं, पावर सेम होगा और बेस अलग अलग होगा, तब क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5, यहाँ पे अब बेस डिफरेंस है, बेस में डिफरेंस है और पावर सेम है। क्या करेंगे बच्चा, 2 इंटू 3 को एक साथ में रख देंगे और 5 को बाहर कर देंगे। क्या किया इन्होंने, a इंटू बी को एक साथ में और सभी का होल पावर कर दिया, ये जो सेम था। तो 2 3 जा 6, 6 का पावर 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, डिवाइड में करेंगे तो भी यही करते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए 2 का पावर 5 अपॉन 4 का पावर भी 5, दोनों अलग अलग है, ये 2 है ये 4 है, पर पावर सेम है। क्या करेंगे हम, 2/4 इन दोनों को एक साथ में ला दिए और ये जो 5 है इसको हम यहाँ पे रख दिए, इसको काटेंगे 1/2, 1 का पावर 5 1 ही आएगा, 2 का पावर 5 होता है 32, आंसर आ जाएगा इसका 1/30। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले कुछ चीजें समझते हैं। अगर इस 4 का अंडर रूट लिखा हुआ है, एक ऐसे समझते हैं कि कोई भी एक नंबर है x, उसका अंडर रूट x लिखा, ऐसा रूट x है, तो इसको अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1/2 इसको इस तरीके से करते हैं। अगर यही x ऐसा होता 3 होता, तब हम इसको लिखते हैं x की पावर 1/3, ठीक है। अगर यही xy होता और उसकी पावर 3 लिखा होता, क्यूब लिखा होता, तब हम इसको पहले तो ये और ये करेंगे, या फिर हम xy की पावर 3 को क्या लिखते हैं 1/3, क्यूब को 1/3 में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही करते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं, ये है 512, इसकी पावर -2 है, उसके बाद एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं और इस √3 को, मतलब क्यूब को, क्यूबिक रूट को कैसे लिखते हैं हम 1/3 लिखते हैं, सही है। अब एक कॉन्सेप्ट समझो बच्चा, a की पावर b, इसकी पावर c है, तो हम a की पावर b इंटू c लिखते हैं। अगर a की पावर b और किसकी भी पावर -c है, तो भी हम a की पावर b इंटू -c लिखते हैं, मतलब बाहर बाहर हो जाता है मल्टीप्लाई आपस में। ये है 512 और ये है -2 इंटू 1/3, सिंपल। ये हो गया 512 की पावर -2/3। समझ में आ रहा है। अब ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो नंबर आता है, यहाँ पे जो नंबर आता है, यहाँ पे एक ट्रिक आती है। पहले तो मैंने बोला था ना कि इसको हमें पॉजिटिव बनाना होता है। पॉजिटिव हम बना सकते हैं, लेकिन पहले एक काम करते हैं, बाद में बनाने के पहले शुरुआत में करते हैं कि
ये जो नीचे नंबर है ना, क्या है, ये 3 है। तो हम ये सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका पावर 3 में कर दूं, पावर 3 में कर दूं तो 512 आ जाए। 6 इंटू 6 करने पे देखते हैं। 6 6 36 इंटू 6, 6 6 36, 6 3 18, 18 19 20 20 216 512 लाना है और बड़ा नंबर होना चाहिए। 8 28 64 8 32 हाँ 8 8 इंटू 8 इंटू 8 8 8 जा 64 इंटू 8 करते हैं। 8 4 जा 32, 6 8 जा 48 आ गया 512। कितना, 8 का क्यूब करने पे, तो 512 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 8 का क्यूब, सिंपल है। और बाहर में क्या है, माइनस का 2/3। कॉन्सेप्ट वही लगाना है जो हम अभी तक लगाते आ रहे हैं, जो हम सीखे। हमने क्या सीखा कि अगर इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू माइनस 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 8 का पावर -2। और 8 का पावर -2 मैंने क्या बोला था, इसको +2 बना दो और 8 को उल्टा कर दो। 1 का स्क्वायर होता है बच्चा 1, और 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, 1/64 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इसको बिल्कुल सिंपल सा करना है, खूब फास्ट करना है, इतना टाइम नहीं रहेगा। अब मैं आपको बिल्कुल स्पीड में करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको करता हूँ खूब स्पीड में। ये क्यूब है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे क्यूब है तो ये भी किसी का क्यूब होता है। अगर यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है तो अंदर जो भी नंबर होगा वो भी किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा। अगर यहाँ पावर 4 लगा है तो अंदर कोई नंबर होगा जो किसी का पावर 4 करने पर आएगा। और अगर यहाँ पे क्यूब नहीं लगा है, सिर्फ स्क्वायर है, तो ये अंदर वाला नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। करना क्या है, इसको ऐसे ही रहने दो। 512 को मैं लिख सकता हूँ, हमें पता है 8 का क्यूब है, और 8 का क्यूब इंटू ये -2 पहले से ही था, ये हो जाएगा 8 और 3 2 जा 6। 8 का पावर क्या हो जाएगा -6, और ये 3 अब क्यूब को जब हम हटाएंगे ना तो ये इंटू 1/3, अरे इंटू अब इसे क्यों लगाना, का पावर 8 का पावर -6 का पावर 1/3 क्या हो जाएगा, 8 का पावर -6 इंटू 1/3, 3 से -2, 8 का पावर -2, 8 का उल्टा करेंगे 1/8 और -2 हो जाएगा +2, 1 का स्क्वायर 1, 8 8 64, ये रहा कुछ स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -2। ये आते हैं क्वेश्चन इस तरीके से, डिग्री और वो सब तो एक थ्योरी में आ जाता है कभी कभी, पर मेन क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एट x = -2 इस का आंसर बताओ। 3x की जगह पे क्या रखना है, -2 रखना है, और -2 का हो जाएगा क्या, स्क्वायर, प्लस 2 x की जगह क्या रखना है, -2 रखना है, प्लस 9, क्या 9 के पास में कोई x है, नहीं है, तो -2 यहाँ पर नहीं आएगा। 3 माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 × 4 प्लस 2 × -2 कितना होता है, 2 2 जा 4, और प्लस माइनस प्लस का 9, 3 4 जा 12, प्लस माइनस
माइनस का 4 प्लस का 9, 12 में से 4 गए 8 और 8 में 9 ऐड हो गए 9 और 17। आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि ये 12 के पहले प्लस है तो प्लस प्लस वाला पहले कर लेते हैं। 12 21 और 21 में 4 चले गए है ना, ये माइनस है, 21 में 4 चले गए 17। ये हो जाएगा आपका सही है। एट x इक्वल -2 पे वैल्यू इतनी आएगी। अब आप मुझे बताओ एट x इक्वल x इक्वल 1/2 पे कितना आंसर आएगा आप सॉल्व करके बताना, ठीक है। Zeros of polynomial. A real number is said to be the zero of polynomial if p equal 0. In this case, a is also called the root of the equation. और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है ना? अभी वो लेवल नहीं पहुंचा है, अभी समझ में नहीं आएगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। पता नहीं क्या कहानी लिख दी गई है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन आता है जीरो ऑफ पॉलीनोमियल से ऐसे, चेक इफ -3/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो भी होता है, जो भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है, अगर उस वैल्यू को वेरिएबल की जगह रख दिया जाए, किसकी जगह? वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को रख दिया जाए, तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि -3/2 को चेक करना है। -3/2 को किसकी जगह, वेरिएबल कौन है? x है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पे x नहीं है लेकिन जो भी है x ही है। तो कह रहा है कि इस x की जगह पे अगर मैं -3/2 रख दूं तो क्या ये 0 आएगा सॉल्व करने पे? चलो चेक कर लेते हैं। 2x की जगह क्या रखने को बोला है? -3/2। -3/2 का क्या करना है? होल स्क्वायर। -7 इंटू x की जगह कितना रखना है? -3/2 और माइनस का 50। इसकी वैल्यू कुछ चेंज नहीं करनी, वहां पे कोई x था ही नहीं। ये हो जाएगा 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर होता है प्लस का 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 7 इंटू -3/2 और माइनस का 50। कितना सिंपल, 7 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कट गया, ये 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 9/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/2। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और 7 3 21 माइनस का है सही 21 प्लस 9, क्योंकि देखो ये ऐसे सॉल्व करते हैं, ये नीचे सेम है। 21 में 9 जोड़ दो सीधा सीधा 30 आता है बच्चा, अपान में 2 और माइनस का 50। 2 से काटेंगे, 15 में से 15 चला गया, कितना आ गया? 0। हाँ भैया, -3/2 अगर हमने वेरिएबल की जगह पे रखा तो आंसर ये पूरा सॉल्व करने पे कितना आ गया? 0। तो इसलिए -3/2 पॉलिनोमियल का 0 था। सिर्फ यही नहीं, और भी नंबर हो सकते हैं जिनकी वैल्यू रखने पे वहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके डिवाइड करना है। डिवाइड से क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी चांस है ज्यादा ही आने का। क्या करना है?
x के पावर 4 माइनस 2x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 को डिवाइड करना है इससे x माइनस 2 से। सबसे पहला काम ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब सबसे बड़ी डिग्री वेरिएबल की, वेरिएबल मतलब कहते हैं ये जो एक्स वाई जेड जो भी हो, सबसे बड़ी वाली डिग्री सबसे पहले होनी चाहिए। ये नहीं कि सबसे बड़ा नंबर, सर यहाँ तो 1 था, यहाँ -2 सबसे बड़ा तो 15 था, माइनस लेकिन बहुत छोटा हो गया, प्लस का 7x पहले होना चाहिए था। नहीं, पावर देखेंगे, x का पावर 4, उसके बाद x का पावर 3, फिर 2 1, यहाँ पे एक भी पावर नहीं है, मतलब सीक्वेंस में। इसको भी वही करना है, इधर जिस नंबर से डिवाइड करना है इसको भी वही करना है अपने को। सबसे पहले वेरिएबल का पावर 1, फिर उसके बाद कोई वेरिएबल नहीं, सिंपल। चल यहां पे हम करना है कि इस x में कितना मल्टीप्लाई करूं कि x का पावर 4 हो जाए, सिर्फ इस पर ध्यान देना है। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस का x का पावर 4 कब आएगा, जब मैं x इंटू x का पावर 3 करूंगा। एक x पहले से ही था, x क्यूब और देना पड़ा, x का पावर 4 हो जाएगा। लो भैया, ये तो x का पावर 4 बन गया, पर इसके साथ में ये भी तो था, तो ये बोला कि मैं भी इसमें मल्टीप्लाई करके देखूं क्या। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो -2 मल्टीप्लाई किया x क्यूब में, तो -2 इंटू एक्स क्यूब होता है -2x क्यूब, सामने ही है -2x क्यूब। जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और इस केस में माइनस करने पे साइन हो जाती है चेंज, नीचे वाली की, यहाँ प्लस है ये माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। x का पावर 4 से x का पावर 4 चला गया, प्लस माइनस माइनस होगा, 2x क्यूब में से ये भी चला गया। इसको लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, ये पूरा लिख सकते हो आप, चाहो थोड़ा सा लिख लो, मैंने पूरा लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर से पहले और पहले पर ही फोकस करेंगे, आगे क्या है कहाँ पर है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। x में कितना मल्टीप्लाई करूं कि -2x स्क्वायर आ जाए, तो सबसे पहले तो -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 मिलेगा, और ये एक x पहले से ही था, एक x अगर और दे दूं तो x स्क्वायर हो जाएगा। एक x पहले से था, एक x और दे दिया तो ये x स्क्वायर हो गया, और -2 देना पड़ा क्योंकि -2 बन जाए -2 होता है, तो ये हो जाएगा -2 का x स्क्वायर। ये -2 बोला, मैं भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये -2 है, यहाँ पर भी हमने -2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसलिए -2x क्यूब मिला था। -2 बोला मैं भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो -2 इंटू -2 होता है प्लस का 4, और यहाँ पे तो x था नहीं, ये एक एक्स्ट्रा x इसको मिल गया। साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, और प्लस है नीचे तो माइनस, ये तो सिंपल सा कट गया। 7 में से 4 गए, अब ये प्लस नहीं रह गया है, ये माइनस हो गया, 7 में से 4 गए 3x, और बचा क्या माइनस का 15। अब क्या करना है, x को बनाना है 3x, सबसे पहले प्लस, क्योंकि प्लस है यहाँ पे 3 देना है, x पहले से था, 3 इंटू एक्स करेंगे 3x मिल जाएगा, ये लो 3x मिल गया। ये माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा कितना होता है 6। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, और माइनस 15 और प्लस 6, प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 6 गए 9,
प्लस बड़ा था कि माइनस, माइनस बड़ा था, माइनस का 9, माइनस का 9 आ गया है रिमाइंडर। माइनस का 9 है रिमाइंडर। ये जो आया है ना, ये है कोशेंट, ये है कोशेंट। ये जो था ना जिससे हमने किया था डिवाइड, ये था अपना डिवाइजर। और ये जिसको हमने डिवाइड किया वो बेचारा ओबीडिएंटली अंदर बैठा था, ये था डिविडेंट। ओबीडिएंट जो होता है घर के अंदर ओबीडिएंटली बैठा है डिविडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब और इसका यूज कहाँ पर होता है इसको देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, if px is a polynomial of degree greater than or equal to 1 है, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या कहानी फिर से लिखी हुई है, तो हम सीधा पहुँचते हैं कहाँ पे, एग्जाम्पल। ठीक है, आ गए बच्चा लोग एग्जाम्पल। कैसे कह रहे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x का पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब यहाँ पे आएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का यूज करना है अपने को। क्या करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किसमें, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करेंगे। क्या कह रहा है, x माइनस 2, x माइनस 2 से जब हम डिवाइड करेंगे x का पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक तो ये मेथड है, टाइम जाएगा। दूसरा हमें क्या करना है, सिंपल सा x माइनस 2 इक्वल लिख देना है जी। बहुत सिंपल मेथड है रिमाइंडर थ्योरम का। x इक्वल हो जाएगा माइनस 2 को इधर भेजोगे तो प्लस का 2 बनकर जाएगा और ये 0 प्लस 2 हो जाएगा। x इक्वल आ जाएगा 2। क्या मिल गया, x इक्वल 2। यहां पर जहां जहां x है वहां 2 रखो। 2 का पावर 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 5। 2 का पावर 5 होता है 32 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 5। 32 में 4 गए 28, 28 में 5 और ऐड हो गए 8 5 8 5 13, कितना हो जाएगा 33। यही आ जाएगा रिमाइंडर। हमने क्या किया, जिस नंबर से डिवाइड करना था x माइनस 2 से, हमने उसी को इक्वल 0 कर दिया। अभी यहाँ पे x प्लस 2 से करने को बोलता तो हम x प्लस 2 इक्वल 0 कर देते। x इक्वल क्या, प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाता और x की जगह पे हम माइनस 2 रखकर सॉल्व करते। सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से भी करके दिखा देते हैं, आप चेक कर रहे हैं। x का पावर 5 करना है भैया, x पहले से था, प्लस का 4 करेंगे तो ये x का पावर 5 ही मिल जाएगा। सिंपल है। माइनस का 2 भी मल्टीप्लाई करेगा किससे, माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 4 जो कि है x का पावर 4 तो था, माइनस 2 का पावर x पावर 4 बाहर ले जाना पड़ेगा अपने को। क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा। यहाँ पे हमने माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये प्लस का 2x पावर 4। सेम ये इधर आएगा, इसको दूसरे पर फिर उसके बाद 5 करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा और टाइम बचाने के लिए इसीलिए मैंने, आप सॉल्व कर लेना, आएगा उतना ही रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का ऐसे ही यूज किया जाता है। समय बचाएगा आपका, इसीलिए बता दिया। अब आता है फैक्टर थ्योरम। x माइनस इज फैक्टर ऑफ ये तो इक्वल 0 इफ x माइनस फैक्टर ऑफ, फिर से वही 0 वाला। अगर कोई एक फैक्टर दो, एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या है, डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ इतना 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 इतना।
जो भी है। कह रहा है कि ये चेक करो कि x+3 फैक्टर है कि नहीं। हमने हमेशा देखा है कि जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो उसको पूरी तरह से डिवाइड करता है। अपने को चेक करना है कि क्या x+3 पूरी तरह से डिवाइड करके किसको x³ + 5x² + 5x - 3 को डिवाइड करके जो भी आए क्वेश्चन उससे नहीं मतलब है, पर यहाँ रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी फैक्टर है ना। सिंपल सा है कि तभी तो फैक्टर होगा। जैसे मैं 8 को चेक करूंगा 2 से कि 2 8 का फैक्टर है कि नहीं। हाँ भैया पूरी तरह काट रहा है, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर पर ध्यान देते हैं। अब चेक करने के लिए क्या करना है, सिंपल वही x+3 इक्वल क्या कर देना है जी, x इक्वल कितना आ जाएगा -3। अगर x की वैल्यू -3 रखने पे वो पूरा 0 हो जाता है तो ये फैक्टर था। -3 का पावर 3 प्लस 5 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 और -3 के साथ में कोई -3 माइनस इंटू माइनस फिर से इंटू माइनस ही आ जाएगा। 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9, ये -3 का स्क्वायर 9 9 5 जा 45 प्लस 5 3 जा 15 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये है 45 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 और ये माइनस का 3 -27 -3 हो गया माइनस का 30 माइनस का 30 माइनस का 15 प्लस का 45 30 10 40 5 45 -45 प्लस 45 0। इसलिए भैया ये एक क्या था, इसका फैक्टर था। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि फैक्टर है कि नहीं। समझना है, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब फैक्टर दोनों में हमें कहना फैक्टराइज x² - 7x यूजिंग द फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। हाँ देखो भैया, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, कौन सा, ये जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ सबसे लास्ट वाला जहां पर कोई x नहीं है और सबसे बड़े पावर के पास में जो भी नंबर है, इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। 10 बन जा 10, 10 के हम फैक्टर ढूंढते हैं। 10 किससे किससे कट जाएगा, 10 किससे किससे कट जाएगा देखते हैं। 10 कटता है +1 -1 से, और 10 का और कौन सा होगा, 2 होता है, 5 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है और उसके बाद सीधा 10 ही होता है। यहाँ पे चेक करना है x इक्वल 8, x इक्वल 1, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 इंटू 1 7 प्लस 10 10 1 11, 11 में से 7 गए 4 जो कि 0 नहीं आया, तो एट x इक्वल 1 को ये नहीं कर रहा है। एट x इक्वल 2 चेक करते हैं भैया, x इक्वल 2 पे 2 2 जा 4 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 10 10 4 14 माइनस 14 लो भैया बच गया। एट x इक्वल 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 7 बचे 35
और प्लस का 10, 25 प्लस 10 35 माइनस 35 इक्वल 0। बस यहीं पे रुक जाना है, 10 से नहीं चेक करना है। हमें मिल गया x इक्वल 2 पे, x इक्वल 5 पे। अगर मैं लिखूं x इक्वल 2 और लिखूं x इक्वल 5, इस 2 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो ये आएगा प्लस का 2 इधर, माइनस का 2 बन के आएगा, और ये वाला प्लस का 5 इधर, माइनस का 5 बनकर आएगा। तो हमें दो वैल्यू मिल गई, क्या? एक मिल गई x माइनस 2 और दूसरी मिल गई x माइनस 5। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लोगे, आंसर वही आना है। तो हो गया लंबा चौड़ा मेथड। इस पर आता नहीं है क्वेश्चन, ऐसा आएगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स का यूज करते हुए। ये रहेगा नंबर, तो ध्यान से देखो, ऐसे रहेगा नंबर। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। पहले 15 इंटू 2 कितना होता है? 15, ये रहा प्लस का 15 इंटू प्लस का 2, 15 इंटू 2 होता है 30। कोई दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 30 आए, और अगर उन्हें जोड़ दो तो माइनस का 11 आए। -6 इंटू -5 करेंगे तो 6 पंचे 30 भी हो जाता है, और माइनस इंटू माइनस वही हो जाएगा, और -6 प्लस -5 करेंगे तो -6 प्लस -5 दोनों माइनस, 6 5 11, और माइनस का 11 भी मिल जाएगा। सिंपल है। 2x स्क्वायर को टच भी नहीं करना है। यहाँ पे हमें मिला था -6 और इसको -6x। दूसरा हमने क्या लिया था? -5x, और लास्ट वाले को भी हमें नहीं टच करना है, ना यहाँ टच करना है ना इसको टच करना है, सिर्फ इसको हमने स्प्लिट तोड़ दिया। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में देखो 2 और 6 का कॉमन क्या? 2, और एक x इसके पास है, 2x x का स्क्वायर इसके पास है, एक x भी बाहर ले लेते हैं। इसके पास क्या बचेगा? 2 भी चला गया, एक x भी चला गया, सिर्फ एक x बचा माइनस का। इसके पास से 2 चला गया, तो ये एक्चुअली में 2 इंटू 3 लिखा हुआ था। अब 2 चला गया तो सिर्फ 3 बचा, और x तो चला ही गया है, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे जो साइन रहती है वही साइन लगाते हैं, माइनस, और ये 5 और 15 में 5 को ही कॉमन ले लिया जाता है। माइनस के 5 -5 ऐसा बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा प्लस का। इस प्लस के पास में तो माइनस था ही नहीं, एक्चुअली में ये माइनस इंटू माइनस तभी प्लस था। अब इसके पास से एक माइनस चला गया तो ये वाला माइनस शो करने लगा, और ये नहीं था माइनस, और ये चला गया माइनस, ठीक, क्योंकि ये 15 नहीं, ये 5 इंटू 3 था, 5 बाहर चला गया, 3 बच गया। एक ब्रैकेट में x माइनस 3 ये जो कॉमन आया है, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ का 2x और यहाँ का माइनस, ये है आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ऐसे करके क्वेश्चन करना, ठीक है। 21 का ये आइडेंटिटी आती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या करना है? 2x स्क्वायर, देखो पहला पूरा प्लस है तो इसको प्लस ही रखते हैं, इन दोनों को तो प्लस ही रखना पड़ेगा, तो ये √2 और x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये 3√3 और y का होल स्क्वायर था, ये वाला माइनस का हम क्या लिख सकते हैं? 5z का, ये प्लस का, ये -5z का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस का 2 इंटू √2x इंटू
3√3y, ये हो गया पहला वाला। दूसरा वाला प्लस 2 इंटू 3√3y इंटू माइनस का 5 क्या बात है। उसके बाद में ये 5 है प्लस 2 इंटू माइनस का 5z इंटू सबसे पहला वाला क्या था √2x। सॉल्व करके देखते हैं। इसको वैसे ही करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस इसको समझते हैं कि ये कितना आ जाएगा। सबसे पहले इसको करेंगे तो 2 1 जा 2 3 जा 6, ये 6 अंडर रूट के अंदर 2 है 3 है 6√6 और x y बाहर और प्लस क्या प्लस का 6√6xy मिला था। हाँ भैया प्लस का 6√6xy मिला था। इसको सॉल्व करते हैं। ये यहां से यहां तक 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 होगी माइनस का 30। अंडर√3 है, यहाँ पर कोई अंडर√3 नहीं है। ये y है ये z है, ये है yz। क्या -30 अंडर√3 yz था। हाँ भैया ये भी मिल गया, यहाँ पे ये भी मिल गया। तीसरे वाले को चेक करते हैं। यहाँ पे 2 5 जा 10, वो भी माइनस का 10। रूट 1 भी नहीं, रूट का सिर्फ √2 है और ये z है और ये x है। क्या माइनस का 10 2xz था। हाँ भैया ये भी था। इसका मतलब कि ये किस फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसका आंसर ये निकल कर आता है किस चीज का होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। x की जगह पर है अंडर√2x प्लस y की जगह पर है 3√3y और z की जगह पर है माइनस का 5z का होल स्क्वायर। यही है इसका आंसर। ठीक है, आइडेंटिटीज के बेस पे आप देखकर बोल सकते हो कि इस फॉर्म में आएगा, बस ध्यान देना है। कुछ और आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेगी। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, अदर वेज टू रिप्रेजेंट दीज आइडेंटिटीज आर, ये याद करना पड़ेगा खूब अच्छे से। ध्यान दो, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, पहले x और y को जोड़ दिया गया है, उसके बाद में उनका क्यूब किया गया है। यहाँ पे पहले x का क्यूब कर लिया गया है, फिर y का क्यूब कर लिया गया है और उसके बाद दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो होता है ये क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। देखो ये उतना ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, दिमाग से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब तो समझ में आ रहा है, ये रहा। यहाँ से हम ले लेंगे सिंपल सा x³ प्लस वाई क्यूब, तो प्लस प्लस है प्लस लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें लेना पड़ेगा माइनस, और माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। x प्लस वाई रखना है, माइनस का 3xy यहाँ रखना है, x प्लस वाई। आप कैसे याद करोगे, आप याद x³ प्लस वाई क्यूब को एक तरीके से और दिखा सकते हैं, x प्लस वाई बाहर, अंदर में x स्क्वायर माइनस का xy प्लस वाई स्क्वायर। सेम क्यूब की बात करेंगे तो x माइनस वाई का होल क्यूब आ जाता है, प्लस यहाँ जो माइनस था वो प्लस हो गया और यहाँ भी माइनस आ जाता है। पर अगर तोड़ेंगे तो सिर्फ बाहर माइनस, बाकी अंदर पूरा प्लस होता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। एक्सपेंड करना है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब को। a प्लस बी का होल क्यूब को करेंगे, पहले इसको करते हैं 3x प्लस 2y का होल क्यूब। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो a³ मतलब 3x का होल क्यूब प्लस b³
2y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह पे 3x है और b की जगह पे 2y, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 3x प्लस 2y। फिर 3 जा 9, 3 जा 27 x क्यूब प्लस 2 2 जा 4, 2 जा 8 y क्यूब और ये प्लस का 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 xy ब्रैकेट में 3x प्लस 2y 27 x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस का 18 3 जा 54 x का स्क्वायर हो गया और ये y हो गया, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस ये भी प्लस, 18 गुना 36 और x इस बार वैसे ही था y का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करने कितना है, सिंपल है। अगर इसी को मैं माइनस कर देता, अगर इसी को मैं माइनस कर देता तो पहली बार तो जहाँ जहाँ ये प्लस है ना यहाँ वहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन बहुत ध्यान से देखना है कैसे कि 3x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब करना था तो ये आ जाता। अब हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं 3x माइनस 2y का होल क्यूब। कैसे सॉल्व होगा, ये तो हो जाएगा सीधा सा 27 का क्यूब, यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच रहे हैं माइनस का 8y क्यूब। उसके बाद में क्या था, फिर से दोबारा से एक प्लस है एक माइनस है, फिर से माइनस है, कितना हो जाएगा माइनस का 3 होता है ना, माइनस प्लस 54 एक्स स्क्वायर वाई और सबसे लास्ट वाला हो जाता है प्लस और ये हो जाएगा 36 एक्स वाई। सॉल्व करके देख लेते हैं, एक और सिंपल सा फार्मूला क्यों लिख लो, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। अब इन दोनों को करना था आपस में माइनस, अब इन दोनों को क्या करना था माइनस। देखते हैं इसमें से जब इसको हम घटाएंगे कहाँ पे, ये जो है यहाँ पे, तो इधर वाले का साइन चेंज होगा। इसमें से घटाना है इसको तो यहाँ पे जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस, ये जो माइनस है ये भी हो जाएगा प्लस और ये जो प्लस में था ये हो जाएगा माइनस। काटते हैं, प्लस के 27 माइनस का 27 प्लस का 8y क्यूब ये जुड़ जाएगा, प्लस का 8y क्यूब और प्लस का 8y क्यूब कितना हो जाएगा 8 8 16y क्यूब प्लस का 54 प्लस का 54 कितना हो जाएगा 4 4 8 5 5 10 कितना एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला क्या है ये प्लस का 36 है माइनस का 36 एक्स वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा अपना आंसर। बच्चे लोगों को क्या लगता है कि 27 और ये कट जाएगा, सिर्फ यही दोनों प्लस है दोनों जुड़ जाएंगे बात खत्म। पर एक्चुअली में पहला वाला कटा और लास्ट वाला कटा, बीच वाले दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, गलती नहीं करना है, सिंपल सा बहुत ध्यान से करना है। ये आइडेंटिटी आती है भैया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy दोबारा से एक्सपेंड करने के लिए है। किसी चीज का क्यूब किया गया है फिर किसी चीज का क्यूब किया गया है, फिर यहाँ पर क्या है 2 रूट 2 x क्यूब 3 रूट 3 y क्यूब 6 रूट 6 z क्यूब। देखते हैं
कितना होगा बच्चे? √2 इंटू √2 इंटू √2, पहले तो √2 का क्यूब हो गया और इंटू x का क्यूब हो गया। √2 इंटू √2 क्या बनाता है? 2 बनाता है, और एक √2 बच गया और ये x क्यूब। सही। सेम 3√3 कैसे बनेगा? √3 इंटू √3 इंटू √3 और y का क्यूब हुआ। √3 3 बचा, √3 और y क्यूब, मतलब ये √3 का क्यूब होगा प्लस का √3y का होल क्यूब। सेम ये 6 है तो भैया √6z का होल। ठीक है। माइनस का चेक करते हैं, 3xyz बन रहा है क्या? 3 इंटू एक्स की जगह पे √2x इंटू √3y इंटू √6z माइनस का 3 का 3 रह जाएगा, √2 √3 √6, 3 2 जा 6, √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड, 3 6 4 18xyz आ रहा है कि माइनस का 18xyz, और ये तो वही आना है। इसका मतलब कि ये किस फॉर्म में था? इस फॉर्म में था। ये जो था ना पूरा ये इस फॉर्म में था। अगर मैं स्प्लिट करूं तो ऐसा हो जाएगा, ये इस फॉर्म में था। अब क्या कर सकते हैं? x + y + z, क्या करना है? x + y + z, तो √2x प्लस √3y प्लस √6z ब्रैकेट के बाहर। दूसरे ब्रैकेट में क्या? x का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर 6z स्क्वायर। उसके बाद है माइनस का x इंटू y, √2 इंटू √3 √6 x इंटू y xy माइनस फिर से है yz √3 इंटू √6 √18 और yz फिर से माइनस, और उसके बाद है zx √6 इंटू √2 होता है 6 2 जा √12 और x और z। अभी और चेंज हम कर सकते हैं। ये तो वही रहेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 क्या बच जाएगा? 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आ गया, 3 3 जा 9 और 2 अंदर रह गया y, और ये 2 6 12 आना है ना, तो 4 इंटू 3, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा और √3x यही इतना। और भी हम लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई सेम टू से। सही है, चाहे ये होगा ऑप्शन में या फिर इस तरीके से भी ऑप्शन में हो सकता है। स्पेशल केस से इसमें आता है इफ x + y + z = 0 then x³ + y³ + z³ = 3x। एक बार और पीछे आते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं कि कैसे, अगर ये कह रहा है ये, अगर ये 0 हो गया, कितना हो गया? 0। 0 में किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर हो जाएगा 0। इस माइनस के 3xyz को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? x³ + y³ + z³
इक्वल 3xy है ना। तो हमने कुछ रैंडम नंबर दे दिया, -6 ले लिया और फिर से -6 ले लिया और फिर प्लस का 6 12, ठीक है। और मैंने बोला कि -6 का क्यूब प्लस -6 का क्यूब और प्लस 12 का क्यूब कितना आएगा। सिंपल सा देखना है, पहले ए बी और सी को जोड़ देना है। तो 6 6 12 और प्लस 12 0 आ रहा है, तो सिंपल सा लिख सकते हैं हम 3 इंटू एक्स की जगह पे -6 इंटू फिर से y की जगह पे -6 इंटू जेड की जगह पे पहले ही हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद में 3 6 जेड के दो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। 3 + 3 = 36 इंटू 6 36 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर जो भी हो 36 का अगर स्क्वायर करूँगा 6 36 3 21 3 6 18 3 9 1 10 तो ये जाएगा 6 2 12 96 यही आंसर आना है। ये स्पेशल केस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। यही लास्ट था, स्पेशल केस से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मैं फिर से कल दूसरे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जहाँ पे अच्छे से आपका प्रिपेयर हो पाए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।